हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 5 लेसन एसएसटी में लेसन नंबर 11 आवर राइट एंड ड्यूटीज़, कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन सभी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। फॉर अ सोसाइटी टू फंक्शन in a proper and peaceful manner, it is important that all people living in a society should understand their rights and abide by their duties properly। तो समाज को के कार्य करने के लिए, शांति के लिए कुछ तौर तरीके होते हैं जिसमें सभी लोगों के लिए ये चीज़ महत्वपूर्ण होते हैं। उनको समझदारी, उनका अधिकार, उनका कर्तव्य जो है हमारे देश में क्या है, इन सबों को जानकारी होना जरूरी होता है। तो हम लोग ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे। एवरी कंट्री हैज सेट ऑफ रूल अकॉर्डिंग टू विच ए कंट्री इज गवर्न्ड बाय ए गवर्नमेंट। प्रत्येक देश का अपना अपना नियम कानून होता है। जो लोग की सरकार होती है हमारे सरकार में, वही लोग अपना नियम कानून बनाते हैं। दिस सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। और वही नियम कानून के पारित करने वाले सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो कानून बन जाते हैं। इट कैम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। इसका प्रभाव जो है हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का 26 जनवरी 1950 में हमारे देश में आया। एंड इंडिया बिकम ए रिपब्लिक, हमारा देश स्वतंत्र हुआ। सिंस देन दिस डे इज सेलिब्रेटेड ए रिपब्लिक डे एवरी ईयर। उसी दिन से हम लोग देखते हैं कि रिपब्लिक डे प्रत्येक साल रिपब्लिक डे के नाम से इसे मनाया जाता है 26 जनवरी को। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विथ एन इंट्रोडक्शन दैट स्पेसिफाई इट्स बेसिक आइडिया। ये संविधान जब शुरुआत हुआ वो हमें संकेत देता है, कुछ आधार देता है कि आपका अधिकार क्या है। इट इज कॉल्ड प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का प्रीएम्बल कहते हैं। द प्रीएम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया टू बी ए। और ये भारत का प्रीएम्बल जो है संविधान में डिक्लेयर कर देता है सॉवरेन होने का, सोशलिस्ट होने का, सेकुलर होने का, डेमोक्रेटिक होने का एंड रिपब्लिक। इन सभी चीज़ों का अधिकार को जानने के लिए बहुत ही लोगों को जरूरी होता है। एक फंडामेंटल राइट्स होता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेटर लिविंग कंडीशन टू द पीपुल, अच्छी जीवन व्यतीत करने के लिए उनकी स्थिति लोगों की अच्छी होनी चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोवाइड सम राइट फॉर एवरी सिटीजन। संविधान में सभी नागरिकों का अधिकार है। दिस राइट ऑफ पीपुल कैन नॉट बी इग्नोर। और इसमें जो है जो लोगों को अधिकार दिया गया है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एंड दीज आर नॉन एज फंडामेंटल राइट। इन सभी को फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स एज फॉलो। राइट टू इक्वली, समानता का अधिकार। ऑल पीपुल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। कानून सभी लोगों के लिए बराबर होता है। ऐसा नहीं होता है कि कानून
कुछ लोगों के लिए और होता है, और जो शक्तिहीन हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उनके लिए कुछ और होता है। ऐसा सिस्टम हमारे संविधान में नहीं है। कानून सबके लिए एक बराबर बनाया गया है। ऑल सिटीजन इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, सभी नागरिक इरेस्पेक्टिव, जैसे कि धर्मों के नाम पे, कास्ट, रेस, क्रीड, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ आर ट्रीटेड एज इक्वल। तो चाहे किसी धर्म के हैं, चाहे किसी जात के हैं, चाहे किसी भी ग्रेड के हैं, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, या उनका जन्म स्थान कहीं भी हो, ये सभी लोग को समानता का अधिकार दिया जाता है। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। स्पीच देते हैं तो असेंबली में हैं तो भी, मोमेंट रेसिडेंस में, प्रिफ्रेजन, ये सब सबके लिए जो है समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, तो ये सभी हमारे फंडामेंटल राइट्स का अधिकार होता है। एन एक्स्ट्रा माइल, अब इसमें हम लोग आगे चलेंगे, और इसमें चौथा नंबर जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, शिक्षा का अधिकार, संस्कृति का अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडीज, तो ये सभी जो है हमारे लोगों के लिए अधिकार बनाया गया है। कानून सबके लिए एक बराबर होता है। हाउएवर एट सर्टेन टाइम राइट में बी सस्पेंडेड, जैसे राइट वेयर सस्पेंडेड एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल का कर्तव्य क्या होता है? राइट एंड ड्यूटी गो टुगेदर, अधिकार और कर्तव्य एक साथ चलते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज आल्सो लेड डाउन सर्टेन फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। हमारा संविधान फंडामेंटल ड्यूटी जो है प्रत्येक भारत के सभी लोगों को, सभी नागरिकों के लिए बना हुआ है। सम ऑफ देम आर एज फॉलो, उनमें से आप कुछ फॉलो करेंगे, जैसे एवरी सिटीजन मस्ट फॉलो द आइडियल गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रत्येक नागरिकों को अपने विचार पर, अपने अधिकार पे इस संविधान में दिया गया है अधिकार। वी मस्ट रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, तो हम लोगों को राष्ट्रगान और राष्ट्र झंडे को रेस्पेक्ट करना चाहिए। वी मस्ट वर्क फॉर द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री, हम लोगों को अपने देश के लिए, एकता के लिए हम लोग को काम करना चाहिए। वी मस्ट कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट इन टाइम ऑफ डिफिकल्टी, और हम लोगों को सरकार के समय में कोई अगर परेशानी आए तो उसके साथ हम होना चाहिए। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट वातावरण पर भी ध्यान देना चाहिए। वी मस्ट प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी, और हम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी सुरक्षा करना चाहिए। वी मस्ट ट्रीट वन अनदर एज आवर इक्वल, और हम लोगों को एक दूसरे से घृणा नहीं करना चाहिए, सभी लोग एक समान होते हैं। तो ऐसे जो फंडामेंटल ड्यूटी है, इस तरह से हम लोगों को
We must care for the culture and heritage of our country. तो उस प्रकार कल्चर, संस्कृति हमारे देश के, उसके ऊपर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए. We must develop scientific temper and the spirit of inquiry and reform. तो ये सभी चीज़ें उनकी ड्यूटी बनती है. हमारे नागरिकों को उस तरह का अधिकार होता है. वी मस्ट ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्फेयर ऑफ लाइफ, thus leading to the progress of the nation. Directive principle of state policy. India Constitution also contains some important guidelines for the government to follow. भारतीय संविधान कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस के लिए हमारी सरकार जो दिए हैं उसको फॉलो करना है. जैसे कि दिस गाइडलाइंस आर कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल. तो उस गाइड को, उस देख रेख को, उस पर केयर को डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं. तो इस लेसन में आज इतना ही तक. तब तक के लिए थैंक यू.